वेलकम बैक दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमने किस तरीके से वाइल लूप का यूज़ करना सीखा। आज हम देखेंगे कि हमारे जो बचे हुए दो लूप हैं उनके बारे में हम किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। हमारा जो तीसरा लूप है उसको हम बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर दो सेमी कॉलन होना नेसेसरी है। सेमी कॉलन से पहले होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किसका? लूप वेरिएबल का, जो जिससे हमारा लूप आगे बढ़ता है उस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन यहाँ करना होता है। फिर कंडीशन देनी होती है। कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हैं। उसका लूप से बस इतना ही रिलेशन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन में लूप के वेरिएबल का यूज़ किया जाए, बस कंडीशन के फॉल्स होने तक लूप चले इसका देखना होता है। दूसरा होता है काउंटर पार्ट, जिसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कहते हैं। ये काउंटर पार्ट होता है जो हम सेमीकोलन के बाद दे सकते हैं। उसके बाद होती है लूप की बॉडी। तो लूप की बॉडी में हम स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे काम रिपीट करवाना हो। जनरली लूप रिपीट करने के लिए ही होते हैं। अगर आपको कोई रिपीटिव टास्क नहीं करना है और ट्रू फॉल्स पे वर्क करना है तो आप इफ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इफ़ अगर आपको किसी कंडीशन के ट्रू और फॉल्स रहते हुए कुछ स्टेटमेंट को रिपीटेड करना हो तो उसके लिए लूप की हेल्प लेनी पड़ती है। इन चीज़ों में जो ऑप्शनल चीज़ होती है, जो कि यहाँ देना ज़रूरी नहीं होता है, वो होता है इनिशियलाइजेशन और काउंटर, जहाँ पे आप इन चीज़ों को ऑप्शनल रखा जाता है। अगर आप इनिशियलाइजेशन यहाँ नहीं देना चाहते हैं तो आप इनिशियलाइजेशन को यहाँ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इनिशियलाइजेशन जो होता है वो यहाँ की बजाय यहाँ से आप कट करके यहाँ पे आप लिख सकते हो। और ये जो काउंटर पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो उसको आप यहाँ से कट करके इस लूप की बॉडी में यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है। तो आज आपने जाना कि ये लूप का सिंटैक्स है फॉर लूप का। ये बिल्कुल इस समय आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही हो गया है, जहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन देते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर काउंटर देते हैं। अब ये फॉर लूप बिल्कुल वाइल लूप बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, लूप जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक प्री कंडीशन लूप और पोस्ट कंडीशन लूप। तो प्री कंडीशन लूप में क्या होते हैं, वो कंडीशन सबसे पहले चेक की जाती है जो आपने दी होती है। उसके बाद अगर वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लूप आपका एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज़ वो लूप आपका नहीं चलता है। पोस्ट कंडीशन लूप में क्या होता है कि आपका एक बार एटलीस्ट एक बार आपका काम हो ही जाता है, तो उसके बाद कंडीशन की चेकिंग होती है। तो ऐसे लूप को हम बोलते हैं पोस्ट कंडीशन लूप। पोस्ट कंडीशन लूप में हमारे पास एक लूप है जिसे हम बोलते हैं डू वाइल लूप, जिसको हम सबसे बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स हो गया, जो कि एक प्री कंडीशन लूप है। जी हाँ, ये तो सिंटैक्स है। आइए हम इसका यूज़ करते हैं और सेम एग्जांपल जो प्रीवियस हमने वीडियोस में देखा था फ्रॉम 1 to 100 प्रिंट करने वाला, वो हम इसकी हेल्प से करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा आई और उसका इनिशियलाइजेशन करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन देते हैं, तो इनिशियलाइजेशन करना होगा किसी एक वैल्यू से जहाँ से आपको लूप शुरू करना है। ये बिल्कुल उसी तरह है दोस्तों, जैसे कोई आपसे ये कहे कि एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, उसके आप चक्कर लगाइए। तो चक्कर जो होते हैं वो तो दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप जो प्लेग्राउंड की जो स्टार्टिंग है, जो प्लेग्राउंड की जो आप रनिंग जो करोगे उसकी जो स्टार्टिंग है वो आप 10 से कर दो, और 10 से जब आप चक्कर लगा के ख़त्म करो, तो चक्कर लगा के जब ख़त्म करोगे तो आप गिनोगे 9, फिर चक्कर लगाएंगे, फिर गिनेंगे 8, फिर चक्कर लगाएंगे और गिनेंगे 7। इस तरीके से आप चक्कर लगाते लगाते आप 1 पे जाकर रुकोगे। तो ऐसे देखा जाए तो जो आपने 10 से शुरू किया था तो आपके 1 तक पहुँचते पहुँचते भी आपके 10 चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये हो गया।
दूसरा तरीका है आपका, आप एक से काउंट करना शुरू करें और चक्कर लगाने के बाद एक, फिर चक्कर लगाने के बाद 2, फिर चक्कर लगाने के बाद 3, इस तरीके से काउंट करते करते आपका जो 10 चक्कर होंगे वो लास्ट में जाके हो जाएंगे। तो ये भी 10 चक्कर लगाने का तरीका है। एक तरीका आपका ऐसा है कि आप इनिशियलाइज़ ही, आप शुरुआत ही 20 से करें या 100 से करें। तो तब आपके 10, सपोज़ करो आपने 100 से चक्कर लगाना शुरू किया, तो 100 से गिनती शुरू की, 100, 101, 102। तो इस तरीके से आपके 10 चक्कर जो होंगे वो 110 पे जाके रुकेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इनिशियलाइज़ आपको किस वैल्यू से करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ जो किया है वो 1 से किया है, तो 1 से शुरुआत करूँगा और मुझे लगाना 10 चक्कर ही हैं। तो 10 चक्कर मेरे कौन सी कंडीशन पे जाके ख़त्म होंगे, उस तरीके से यहाँ पे कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने आपके 10 चक्कर लगाने हैं मुझे, तो 10 पे जाकर ही, वो 10 चक्कर पे जाकर ही फिनिश हो पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे i <= 10 लिख दिया है, क्योंकि लगाना मुझे 10 चक्कर ही है। और 10 चक्कर लगाने में हर बार मैं कितनी का इंक्रीमेंट करूँगा वो यहाँ पे काउंटर पार्ट में मुझे देना होता है। तो काउंटर पार्ट में मैं अगर ये दे दूँ i=i+1, यानी कि i+1 को इंक्रीमेंट करके i+1 को इनिशलाइज i में ही असाइन कर देना है, i में एक इंक्रीमेंट करके i में ही असाइन कर देना है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं i++, जो कि आपका कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। और आपको यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट की जगह पे आपको क्या काम करना है, काम क्या करना है वो आपको, अगर हमें ये प्रिंट करना है कि i की जो काउंटिंग है वो हर स्टेप में क्या क्या हो रही है। तो आपने प्रिंट कर लिया i, ये देखिए रन। जब ये रन हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से आपके सामने ये गिनती आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये सारी एक साथ लिख के आ रही है। मैं यहाँ पे /t कर देता हूँ, जिससे आपको ये सेपरेट होकर पता लग जाए। यहाँ ये देखिए ये गिनती आपकी यहाँ पे सेपरेट हो चुकी है। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया है। तो ये गिनती आपकी यहाँ पे 10 तक पहुँच गई है। जी हाँ, अब नेक्स्ट लूप की बात करें तो अगर मेरे को टेबल प्रिंट करनी होती है, तो टेबल प्रिंट करने के लिए ये जो टेबल है वो, अगर मुझे टेबल प्रिंट करनी हो तो जिस नंबर की मुझे टेबल प्रिंट करनी होती है, सपोज़ करो वो नंबर हमारा n है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव भी चेंज कर देते हैं, प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर। ये देखिए n ले लिया, लूप हमारा 1 से 10 तक ही जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट क्या होगा, n की अगर टेबल लेनी है तो n अगर मैं 5 कर दूं तो देखिए यहाँ पे %d i × n, और यहाँ पे /t की जगह /n कर देते हैं। ये देखिए फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, सॉरी दोस्तों मैं इसको जूमिंग पे से हटा रहा हूँ। ये अभी भी जूम कर, पिछली बार का मैंने अभी क्लोज़ नहीं किया था, तो इसको मैं जूम पे से हटा रहा हूँ। हाँ ये देखिए फिर से मैं रन करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये टेबल प्रिंट करेगा 5 की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि n = 5 है और 1 से लेके 10 तक गिनती जानी है, और जो गिनती आएगी उसकी n में मल्टीप्लाई हो जानी है। तो ये देखिए पूरा टेबल जैसा क्रिएट हो गया है। अगर कोई आपसे ये कहे कि टेबल मुझे इस मैनर में नहीं चाहिए, ये इस मैनर में चाहिए कि 5 × 1 = 5, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करूँगा इसकी। आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। ये देखिए जिस चीज़ की टेबल प्रिंट करनी है, मान लो वो n है, तो n की वैल्यू जो होगी, इस n की वैल्यू इस %d में असाइन हो जाएगी, कॉमा i, और जो i की वैल्यू रहेगी वो इस %d की जगह डिस्प्ले होगी।
और i इंटू एन की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब देखते हैं दोस्तों इसका जो आउटपुट आएगा वो किस मैनर में आ रहा है। यहाँ बिल्कुल ठीक मैनर में आ रहा है। 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 होता है, तो इस तरीके से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लूप को हम अगले अपने अलग वीडियो में देखेंगे, अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त लेना चाहूँगा। अगले लूप को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।